2-3 दिन से एक ख़बर चल रही थी कि पाकिस्तान के अंदर कोई साहब हैं, उन्होंने अपनी बेटी की कब्र को ताला लगाया हुआ है और इसलिए लगाया हुआ है कि उनको ये डर है कि अल्लाह माफ़ करे उसकी जो लाश है उसको वहाँ से निकाल कर मैयत को निकाल के उसका रेप करेंगे। ये ख़बर ANI जो इंडिया की एक न्यूज़ एजेंसी है उन्होंने डाली थी और वहाँ से फिर बहुत सी दूसरी न्यूज़ एजेंसीज़ ने उठाई। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर भी बहुत से लोगों ने इसको प्रोपेगेट करना शुरू कर दिया एंड इट बिकेम वायरल। बाद में ये पता चला कि वो जो न्यूज़ है वो तो बेसिकली फ़ेक न्यूज़ है। ये है कि ये कोई पहली दफ़ा नहीं है। मैं आपको ANI की और उससे मुतल्लिका बहुत सारी जो दूसरी न्यूज़ आउटलेट्स हैं इंडिया की स्पेशली, वो किस तरह फ़ेक न्यूज़ को पैडल करती हैं, मैं उसके ऊपर आज थोड़ी सी बहुत गिनी चुनी सी बड़ी बड़ी एग्जांपल्स दूंगा और उससे अंदाज़ा होगा कि क्रेडिबिलिटी क्या है इंडियन जर्नलिज्म की या इंडियन मीडिया इंडस्ट्री की। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सलमान जावेद है और आज की कहानी की नई एपिसोड के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। उम्मीद है आप सबकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी, रमज़ान बहुत अच्छा गुजरा होगा। ईद के बाद ये मैं पहली वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज जो हमारा मौजू है, अभी आपने देखा होगा कि पिछले 1-2 दिन के अंदर, बल्कि 2-3 दिन से एक ख़बर चल रही थी कि पाकिस्तान के अंदर कोई साहब हैं, उन्होंने अपनी बेटी की कब्र को ताला लगाया हुआ है और इसलिए लगाया हुआ है कि उनको ये डर है कि लोग अल्लाह माफ़ करे उसकी जो लाश है उसको वहाँ से निकाल कर मैयत को निकाल के उसका रेप करेंगे। ये ख़बर ANI जो इंडिया की एक न्यूज़ एजेंसी है उन्होंने डाली थी और वहाँ से फिर बहुत सी दूसरी न्यूज़ एजेंसीज़ ने उठाई। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर भी बहुत से लोगों ने इसको प्रोपेगेट करना शुरू कर दिया एंड इट बिकेम वायरल। बाद में ये पता चला कि वो जो न्यूज़ है वो तो बेसिकली फ़ेक न्यूज़ है और फ़ेक न्यूज़ किस तरह है कि मतलब इस वक्त तक आप लोग सोशल मीडिया पर उसको देख ही चुके होंगे कि एक फॉर्मर मुस्लिम जो कि एथियस्ट हो चुके हैं, हारिस सुल्तान उनका नाम है, वो मौसूफ़ जो हैं वो अक्सर ही इस तरह की बातें जो हैं वो फैलाते रहते हैं विदाउट एनी कंफर्मेशन, जस्ट बुग़्ज़ इस्लाम के अंदर ज़ाहिर है वो इस तरह की बातें करते रहते होंगे। तो उन्होंने इस तरह की एक बात लिखी, उन्होंने पाकिस्तान का नाम भी नहीं लिखा था खैर, लेकिन उन्होंने बहरहाल इस तरह की एक ट्वीट की। उस ट्वीट के बाद फिर पाकिस्तान से एक अकाउंट है निशात 218 आई थिंक उसके नाम से, और एक और ख़ातून है, दोनों बहुत मशहूर एक्टिविस्ट हैं NGOs की, एक यहाँ पे औरत मार्च चलती है उसकी, लेकिन उन्होंने वो ट्वीट्स डिलीट कर दी हैं, लेकिन बहरहाल वो उन्होंने ट्वीट्स की और वहाँ से फिर वो ट्वीट उठाई गई ANI के अंदर। ANI इंडिया की बहुत मशहूर न्यूज़ एजेंसी है और अनफॉर्चुनेटली ANI जो है ये पहली दफ़ा नहीं है कि उसने इस तरह की कोई फ़ेक न्यूज़ उठा के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई प्रोपेगेंडा किया हो। इससे पहले भी बहुत दफ़ा इस तरह की हरकतें ANI कर चुका है। फिर हुआ क्या कि जब ये ANI की ज़ीनत बनी तो फिर वहाँ से ट्रिगर हुआ मामला और मोहम्मद ज़ुबैर जो कि ऑट न्यूज़ के CEO हैं और बहुत मशहूर शख्सियत हैं इंडिया के अंदर इस वक्त, उन्होंने बहुत ज़्यादा फैक्ट चेक का जो डोमेन है उसके अंदर उन्होंने अपना नाम बनाया है वर्ल्ड ओवर। तो उन्होंने फिर इसको फैक्ट चेक किया और उन्होंने फिर बताया, पूरी उनकी एक थ्रेड है जिसमें उन्होंने बताया कि भाई ये तो बेसिकली खबर ऐसी नहीं है कि ये कोई पाकिस्तान, पहली बात तो ये खबर पाकिस्तान में है ही नहीं, इंडिया के अंदर है। दूसरा ये कि किसी एक बहुत बूढ़ी खातून की कब्र उनके बेटे ने सिर्फ ताला इस वजह से लगा दिया था कि कोई उसके ऊपर आए ना और वहाँ पे कोई जगह पे खोद के दूसरी कब्र ना बना दे, क्योंकि वो रास्ते में थी। तो उसकी फिर एक वीडियो भी है, वो भी आप लोगों ने वायरल होती हुई देख ली होगी कि किस तरीके से एक झूठ को फैलाया गया हर तरफ से। और उसके अंदर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी बहुत से जो ऑनलाइन मीडिया चैनल्स हैं या मैगज़ीन्स हैं उन्होंने भी इसके अंदर अपना भरपूर किरदार अदा किया। बल्कि कल मैं इंस्टाग्राम के ऊपर देख रहा था, एक बहुत मशहूर के मैगज़ीन था, उसने भी इसको डाला हुआ था और बावजूद मेरे वहाँ पे कमेंट्स करने के कि और ज़ुबैर की वो जो फाइंडिंग थी उसको वहाँ पे डालने के, उन्होंने अभी तक अपनी ख़बर से रिट्रैक्ट नहीं किया। डॉक्टर अफ़ान जो हैं बड़े मशहूर, वो जो आजकल अफ़नान है या अफ़ान नाम है उनका, जो हर दूसरी चीज़ के अंदर कैलोरीज़ ढूंढ के आप लोगों को डराने धमकाने की कोशिश करते हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर बातचीत की और उन्होंने भी अभी तक अपनी ट्वीट और अपनी वीडियो से रिट्रैक्ट नहीं किया या अपॉलॉजी नहीं की। तो सिर्फ चंद लाइक्स के लिए आप किस तरीके से झूठ को फैलाते हैं, चंद लाइक्स के लिए किस तरह आप फ़ेक न्यूज़ प्रोपेगेंडा मशीनरी और इंडस्ट्री का हिस्सा बनते हैं और ना सिर्फ अपने मुल्क का बल्कि अपने दीन की भी बदनामी का बायस बनता है। ऐसा नहीं कि ऐसे मामलात नहीं होते, ये पूरी दुनिया के अंदर मौजूद हैं, पूरी दुनिया के अंदर। ये अलग डाटा, इसके ऊपर हम कभी फिर बात करेंगे कि कब्रों से निकाल के कैनिबल्स क्या करते हैं, उसके अलावा लोग क्या करते हैं लाशों के साथ, काला जादू, ब्लैक मैजिक और इस तरह के मामलात किस तरह के चलते हैं।
ये पूरा एक फिनोमेना और एक अलग मामला है। इसके ऊपर हम वी विल डिस्कस अबाउट दिस इशू इन पर्टिकुलर इन सम अदर वीडियो। लेकिन इसको सिर्फ इस चीज़ के ऊपर रख के कि जी के मुसलमान जो हैं या पाकिस्तानी जो हैं वो कब्रों से निकाल के जो है वो रेप करते हैं बच्चियों का, ये इसमें आप देखेंगे आप लोगों ने किस तरीके से काम किया। जो कब्र थी वो कोई जाहिदा बेगम थी, बहुत बूढ़ी सी खातून थी, और उनको उन्होंने एक नौजवान पाकिस्तानी खातून बना के पेश किया, और उसके बाद फिर हम लोग जो है वो उसको देख रहे थे। बहरहाल वो बस्ट होगी न्यूज़। लेकिन जो इस वीडियो के अंदर मैं बात करना चाह रहा हूँ ये है कि ये कोई पहली दफ़ा नहीं है। मैं आपको ANI की और उससे मुतल्लिका बहुत सारी जो दूसरी न्यूज़ आउटलेट्स हैं इंडिया की स्पेशली, वो किस तरह फेक न्यूज़ को पैडल करती हैं, मैं उसके ऊपर आज थोड़ी सी बहुत गिनी चुनी सी बड़ी बड़ी एग्जांपल्स दूंगा, और उससे अंदाज़ा होगा कि क्रेडिबिलिटी क्या है इंडियन जर्नलिज्म की या इंडियन मीडिया इंडस्ट्री की, और किस तरीके से ये लोग स्पेशली पाकिस्तान को टारगेट करते। कहते तो खैर ये है कि पाकिस्तान से उनको कोई थ्रेट नहीं है और पाकिस्तान से उनको कोई मसाइल नहीं है, बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और चाइना, इन 3 ममालिक को तो उन्होंने मुसलसल अपने टारगेट रखा। अफ़गानिस्तान को स्पेशली जब से तालिबान ने उधर टेक ओवर किया, और इसको फिर हम लोग देखते हैं कि जो EU डिसइंफो लैब के नाम से 2019 के अंदर रिपोर्ट्स आई थी, और उसमें उन्होंने बताया था 256 के करीब ऐसी मीडिया न्यूज़ आउटलेट्स थी, EU डिसइंफो लैब ने ये बस्ट किया था, जो कि फ़ेक थी, और इंडिया जो है उनको चला रहा था। 750 से के ज़्यादा से करीब अकाउंट से या लोग थे जो कि फ़ेक उन्होंने बनाए हुए थे, और वो इस चीज़ को फिर आगे लेके चल रहे थे, और उनका टारगेट ये था कि EU के अंदर और वेस्ट के अंदर मुसलसल पाकिस्तान और चाइना के मतलब कोई ना कोई ऐसी बात की जाए या ऐसे नैरेटिव को पैडल किया जाए जो कि फिर इम्पैक्ट कर सके वहाँ पे पॉलिसी इंस्टीट्यूट को। इसमें ब्रसल्स की जो NGO थी EU डिसइंफो लैब, इसने जब ये बताया तो पता ये चला कि इसके अंदर जो महवर व मरकज़ है इस पूरे EU डिसइंफो लैब का, जो इंडिया की प्रोपेगेंडा में है, वो ANI है। और सबसे ज़्यादा उन फेक न्यूज़ की जो इन फेक हैंडल से चल रही होती थी चीज़ें, उनको ख़बर इंडिया के अंदर बनाने का काम ANI करती थी। यानी ANI चूँकि एक न्यूज़ एजेंसी है, तो वो क्या करती थी, वो कहती थी कि EU के किसी फ़लाने इदारे ने या फ़लाने जर्नलिस्ट ने ये चीज़ जो है वो कोट की है, तो चुनाचा ये ख़बर है और ये सोर्स है, वहाँ से भी पूरा इंडियन मीडिया, और इंडियन मीडिया से फिर बाकी दुनिया जो है वो उसको उठाना शुरू कर देती। बड़ा ब्रिलियंट प्रोग्राम था, कोई 10 साल चलता रहा ये मेरा ख्याल है, लेकिन फिर आखिर में EU डिसइंफो लैब ने इसको बड़ा थॉरली इन्वेस्टिगेट करके इसको उन्होंने बस्ट कर दिया था। अच्छा, 2020 के अंदर इन्होंने एक और रिपोर्ट डाली, उसमें उन्होंने कहा कि 750 इंडियन फेक मीडिया आउटलेट्स जो हैं वो 119 कंट्रीज़ के अंदर फैली हुई थी, और वो जो है ये काम कर रही थी। और ये एक तो इन्होंने 2019 के अंदर एक रिपोर्ट निकाली थी, फिर एक और उसका अपडेटेड वर्जन 2020 के अंदर निकाला था, और उसके अंदर भी उन्होंने यही कि पाकिस्तान को स्पेशली उन्होंने टारगेट किया हुआ था अपने इस सारे प्रोपेगेंडा। ये कितना $1 बिलियन का प्रोजेक्ट होगा, इससे आप यानी अंदाज़ा लगा सकते हैं। 750 के करीब फेक मीडिया आउटलेट्स और 119 ममालिक के अंदर इनका फैला हुआ नेटवर्क। इसके ऊपर बहुत दफ़ा बात हो चुकी है पाकिस्तानी मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर, लेकिन इसको दोबारा दोहराने का मकसद ये कि जो फेक न्यूज़ वाला मामला ये अभी भी चल रहा है, डिसइंफॉर्मेशन, मिसइंफॉर्मेशन, अभी भी सियासी मकासद के लिए कुछ लोग जो है किस तरीके से इन्हीं चीज़ों को उठाकर पाकिस्तान के अंदर पुश करते हैं, और चाहते हुए ना चाहते हुए भी वो इंडिया का आलाकार बन जाते हैं इस पर्टिकुलर डोमेन के अंदर। अच्छा, इसके अंदर इन्होंने फिर ये भी बताया कि EU डिसइंफो लैब ने कि वो रेगुलरली कोट करते थे दो को, एक EP टुडे और एक EU क्रॉनिकल्स। ये दो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जिनको मुसलसल ANI जो वो कोट करता था, और इनका काम भी ये था, लेकिन दोनों का कोई वजूद ही नहीं था। यानी ये ऐसी थी जो कि सिर्फ हवा में मौजूद थी, लेकिन चूँकि वर्चुअली उनका एक प्रेजेंस वो थी, तो ANI वहाँ से कोट करती थी और वहाँ से फिर बाकी इंडियन मीडिया उसको उठा लिया करता था। इसी तरह एक जेम्स डगलस क्रिक्टन के नाम से एक जर्नलिस्ट है, उसको बहुत ज़्यादा कोट किया जाता था। फिर 2016 के अंदर कुछ जर्नलिस्ट ने पूछा कि यार ये तो जर्नलिस्ट है कौन जिसको बहुत ज़्यादा कोट किया जाता है। जब उसको डिग आउट किया गया तो पता ये चला कि इस नाम का कोई शख्स मौजूद ही नहीं है, और उसको भी ANI और इंडियन मीडिया जो है वो मुसलसल कोट करते रहते थे। अच्छा, उसमें जेम्स डगलस क्रिकेटर ने एक बड़े मज़े की रिपोर्ट उसके नाम से पब्लिश की गई जी कि परवेज़ मुशर्रफ जो है उसके सीक्रेट स्विट्ज़रलैंड के अंदर बैंक अकाउंट है। ये आपको याद होगा कि पाकिस्तानी मीडिया के अंदर भी फिर इसको उठाया गया था। और मज़े की बात यह है कि आज तक बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो एक्टिविस्ट हैं वो इसी तरह की न्यूज़ को उठा के पब्लिश और पुश करते रहते हैं। जुलाई 2021 के अंदर ने एक और पब्लिश की न्यूज़, और उसके अंदर उन्होंने कहा कि यूरोपियन पार्लियामेंट टू विड्रॉ पाकिस्तान GSP स्टेटस ओवर अब्यूज़ ऑफ ब्लास्फेमी लॉ। और उसमें एज़ पर द रिपोर्ट उन्होंने कहा जी कि द सोर्स ऑफ दिस न्यूज़ नेवरदलेस डज नॉट एग्जिस्ट।
और ये ख़ुद उस रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ है, लेकिन चूँकि ANI ने डाल दी थी तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो फिर जीनत बन गई होगी तमाम बाकी दूसरी जो इंडियन मीडिया आउटलेट्स हैं उनकी, और वहाँ से फिर बाकी दुनिया ने उसको उठा लिया होगा। अच्छा, फेक न्यूज़ के मैं कुछ और एग्जांपल्स आपको देता हूँ। सितंबर 2021 के अंदर जब तालिबान ने टेक ओवर किया था अगस्त के अंदर, तो उसके थोड़े ही अरसे बाद जो इंडिया का एक फार राइट जर्नलिस्ट है अर्नाब गोस्वामी, द नेशन वांट्स टू नो के नाम से जो मशहूर हैं, उन्होंने एक क्लेम किया और उन्होंने कहा जी कि पंजशेर वैली के अंदर जो है, जो इस वक्त लड़ाई चल रही है, उसके अंदर जो पाकिस्तानी फोर्सेस हैं और पाकिस्तानी ISI जो है वो सपोर्ट कर रही है अफ़गान तालिबान को, और अफ़गान तालिबान को सपोर्ट करने के लिए बाकायदा एक ऑपरेशनल जो है वो आप कह लें डोमेन कायम की गई है, ऑपरेशनल हेडक्वार्टर कायम किया गया है सरीना होटल काबुल के अंदर और उसके 5वें फ्लोर पर। इत्तेफाक की बात है, इसके कुछ ही दिनों बाद मैं भी अफ़गानिस्तान गया और मैंने जाके ढूंढना चाहा कि अफ़गानिस्तान में सरीना का 5वां फ्लोर की तरह, पता ये चला कि सरीना के अंदर हैं ही टोटल 2 फ्लोर, और ये उस वक्त भी पब्लिश हुई और बाकायदा इसको पूरे इंडियन मीडिया ने उठाया भी, चलाया भी, लेकिन थोड़े ही दिनों बाद, यानी हार्डली कुछ ही घंटों बाद बल्कि ये न्यूज़ बस्ट हो गई थी। लेकिन ना कभी अर्नाब गोस्वामी ने उसके ऊपर अपोलोजाइज़ किया, ना कभी इंडियन मीडिया ने उसके ऊपर अपोलोजाइज़ किया। अच्छा, उसके बाद फिर एक और इनकी एग्जांपल है कि एक UK बेस्ड अफ़गान चैनल है हस्ती, और यही जो चैनल है अर्नाब गोस्वामी का जो रिपब्लिक TV है, इन्होंने मिलके फिर एक और न्यूज़ निकाली और उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो भी इन्वॉल्व है पंजशेर के अंदर, और बाकायदा जो है वो हिट करिए पंजशेर वैली को, और ताकि पुश बैक किया जा सके मसूद की फोर्सेस को और तालिबान को हेल्प आउट किया जा सके। उसके बाद फिर Zee TV जो है उसने भी इसी तरह की फुटेज जो है वो चलाई, और उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो बाकायदा अटैक कर रही है, और क्या कहते हैं एलिज्ड एयर स्ट्राइक्स जो हैं उनकी फुटेजेस जो हैं वो आना शुरू हो गई। वो भी खैर मैं बताता हूँ कि फिर उसके बाद इंडिया टुडे जो कि रिलेटिवली बड़ा संजीदा समझा जाता है, उसने एक चलाई जिसके अंदर बाकायदा दिखाया जा रहा है कि जी कि एक एयरफोर्स जो है वो जहाज़ जो है वो फायरिंग कर रहा है और नीचे से एंटी एयरक्राफ्ट के थ्रू उसको जो है वो हिट करने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो फुटेजेस थी ये भी पता चला कि military.com के नाम से फिर एक और वेबसाइट थी, उन्होंने बताया कि भाई ये तो किसी वीडियो गेम की फुटेजेस हैं जो कि इंडिया टुडे जो है वो चला रहा है। और अनफॉर्चुनेटली क्या कहते हैं एरिज़ोना कैलिफोर्निया के अंदर उन्होंने बताया कि एक और, बल्कि फिर उन्होंने एक जहाज़ दिखाया जो कि क्रैश कर गया था किसी जगह के ऊपर। तो उन्होंने बताया कि जी कि ये जो जहाज़ क्रैश करने की उन्होंने फुटेज दिखाई है ये US यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर एरिज़ोना के इलाके कैलिफोर्निया एरिज़ोना में, वहाँ पर ये जहाज़ अप्रैल 2018 के अंदर क्रैश हुआ था। ये उसकी फुटेज है जो कि इस वक्त इंडियन मीडिया जो उठा के चला रहा है और बता रहा है कि पंजशेर वैली के अंदर पाकिस्तान का कोई एयरफोर्स का जहाज़ जो है वो गिर गया। अच्छा, एक 2016 के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक की भी इंडिया ने खैर डाली थी, और वो भी आप सबको पता है कि किस तरीके से बस्ट हुई थी और किस तरीके से पाकिस्तान ने उसको फिर पकड़ा था। उसके अलावा बाकी ममालिक के अंदर भी ये इसी तरीके से करते हैं। वियॉन एक बहुत मशहूर चैनल है, डिजिटल चैनल है इंडिया का, अपने आप को क्लेम करता है कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के अंदर, डिजिटल जर्नलिज्म के अंदर वो पायनियर्स हैं। वो भी अप्रैल 2021 के अंदर रामायणा और महाभारता के हवाले से उन्होंने खबर चलाई कि ये जो 2 सब्जेक्ट्स हैं ये सऊदी अरेबिया की टेक्स्ट बुक्स के अंदर पढ़ाए जाएंगे। बड़ा इसके अंदर इसराब पाया गया मुसलमानों के अंदर, बिलखसूस पाकिस्तान के अंदर कि यार सऊदी अरब के अंदर ये क्या चेंजिंग्स आ रही हैं। वैसे सऊदी अरब के मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे बातचीत चलती रहती है और प्रोपेगेंडा बहुत आसान है सऊदी अरब के ख़िलाफ़ करना। तो इस तरह की ख़बरों से सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान खलीज डालने के लिए भी ये एक बात छोड़ी गई वहाँ पे। बाद में पता चला ये भी एक फ़ेक न्यूज़ थी। इसी तरीके से एक और चाइना इंडिया बॉर्डर डिस्प्यूट के ऊपर भी उन्होंने डाला कि जी चाइनीज़ ने अपने ट्रुप्स जो हैं वहाँ पर लाए और वहाँ पे उन्होंने डिप्लॉय किए और वहाँ पे, और ये इन्होंने की थी 2020 के अंदर। और उसमें भी थोड़े दिनों बाद चाइनीज़ मीडिया ने ही उसको फिर बस्ट कर दिया। थोड़े दिनों बाद क्या बल्कि चंद घंटों बाद ही चाइनीज़ मीडिया ने इंडिया के इस प्रोपेगेंडा को बस्ट कर दिया। इंडिया टुडे और आज तक ने 2015 और 2017 के अंदर ये भी एक फ़तवा सऊदी अरब के किसी शेख के नाम से मंसूब करके चलाया। एक दफ़ा 2015 में इंडिया टुडे ने और फिर 2017 में आज तक ने, कि लोग जो हैं वो अपनी ख़वातीन यानी अपनी बीवियों को खा सकते हैं अगर उनको बहुत ज़्यादा भूख लगी हो। और मतलब इसको उन्होंने एक फ़तवा बना दिया किसी सऊदी शेख का, जो कि ऑब्वियसली गलत था और बाद में वो भी बस्ट हुआ।
तो ये चंद एग्जांपल्स हैं जो मैंने आपको दी हैं, और ये बहुत छोटी छोटी एग्जांपल्स हैं ये वो वाली रिलेटिव एग्जांपल जो कि जियोपॉलिटिकल सिनेरियोज में या नैरेटिव की साइड के ऊपर कहीं ना कहीं आती रहती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया जो है वो उसका डिसइंफॉर्मेशन का और मिस इन्फॉर्मेशन का जो इंडस्ट्री है वो किसी भी करवट बैठ नहीं रही, बल्कि मुसलसल चलती जा रही है। और इसमें सबसे बड़ा किरदार उसको फैलाने में और कोई भी नहीं बल्कि हम लोग खुद करते हैं। हमारे अपने लोग उन न्यूज़ को उठाते हैं, वेरीफाई नहीं करते, ज़रा सी मेहनत नहीं करते, फैक्ट चेकिंग नहीं करते और उसको मिन वन आगे फैलाना शुरू कर देते हैं और बाकायदा कोट करते हैं इनको एज अ सोर्स। अभी बल्कि कल परसों मैं देख रहा था, वो खैर फेक न्यूज़ से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन हालत ये होगी हमारे लोगों की कि हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर वो आर्मी चीफ के कोई क्लिप निकला था और उसके अंदर वो चाइनीज़ के साथ वो जो गुफ्तगू कर रहे हैं उसमें इंग्लिश के ऊपर उनके जो कुछ पॉलिटिकल वर्कर्स ने बातचीत की है, अच्छी है बुरी है वो तो एक खैर उस पर मैं क्या गुफ्तगू करूँ, ये नहीं अजीबोगरीबी बात है। लेकिन उसको जो क्रिटिसाइज़ किया उसको हिंदुस्तान टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट के अंदर जब छापा तो बड़े फ़ख्र के साथ एक यूफोरिया में जैसे लोग होते हैं वो शेयर कर रहे कि देखें जी हिंदुस्तान टाइम्स ने हमारी जो क्रिटिसिज्म है उसको उन्होंने प्रोजेक्ट किया। तो इस हद तक नीचे हमारे लोग जा चुके हैं अपने, और वो इंडियन मीडिया का जो डिसइंफो का जो बाज़ार है, जो मिस इन्फॉर्मेशन का जो बाज़ार है जो उसने गर्म किया हुआ है, उसको पैडल करने में इंडियन सोशल मीडिया शायद अब इतना किरदार अदा नहीं कर रहा जितना हमारे अपने लोग किरदार अदा कर रहे हैं। तो तीन ये ममालिक पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और चाइना, इनको अगर चाइनीज़ तो खैर अपने आप को संभाल लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली ये न्यूज़ बहुत जल्दी और फैल जाती है और बहुत जल्दी इसके असरात जो है वो नज़र आना शुरू हो जाते हैं। तो इससे बचने का तो एक तरीका है, सबसे पहले ये कि जो भी सोर्स कहीं से आ रहा है किसी सोशल मीडिया से और स्पेशली इंडियन मीडिया से, तो उसको वेरीफाई ज़रूर करें और अपने भी जर्नलिस्ट के ऊपर, अपने भी इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर आंखें बंद करके एतबार मत करें, पहले उसको थोड़ा सा डिग आउट कर लें। इट हार्डली टेक्स 4 to 5 मिनट्स और मैक्सिमम 10 मिनट्स और आपके सामने हकीकत खुल के सामने आ जाती है। और उसके बाद फिर आप अपना कोई बयान जो है वो उसके ऊपर जारी करें, कोई ट्वीट उसके ऊपर करें। लेकिन वो जो एक रश होता है ना कि बस मैं अभी एक उठाऊँ और ट्वीट कर दूँ, ये जो हमारे अंदर एक फ्रेंजी क्रिएट होगी हुई है जस्ट के जी के बस अभी के अभी मैंने जवाब देना है, इससे बचने की कोशिश करें। इतनी एडवाइस की जा सकती है, इसके अलावा और कोई हल नहीं है। लोग झूठ फैलाते रहेंगे और वो लोग जो कि झूठ को पकड़ के सच को सामने लाते रहेंगे, ये काम भी चलता रहेगा। लेकिन इसमें नुकसान कितना हो जाएगा, डैमेज कितना हो जाएगा और पोलराइजेशन कितनी बढ़ जाएगी, इसका अंदाज़ा आप लोग खुद लगा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल हम फिर एक और बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ सामने आपके आएंगे, एक नए मौजू के साथ। इस पे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आप इसमें कोई बेहतरी की उम्मीद रखते हो या बेहतरी चाहते हो तो वो भी हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।